नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। बागेश्वर जिले के गरुड़ में चनौनी तिलसारी मोटर मार्ग से लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते कई गांवों के ग्रामीणों ने प्रशासन और पीएमजीएसवाई विभाग पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। जानकारी के मुताबिक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में मानकों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने अनियमितताओं के सही नहीं होने पर विभाग को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल मोटर मार्ग में डामरीकरण के काम को 1 महीने भी नहीं हुआ। ऐसे में मोटर मार्ग में जगह जगह घास जम चुकी है। साथ ही सीमेंट के साथ भरपूर मात्रा में मिट्टी मिलाकर नालियों का निर्माण करते हुए मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस दौरान ग्राम प्रधान मीना देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से मोटर मार्ग की अनियमितताओं को लेकर प्रशासन और विभाग को बताया जा रहा है, लेकिन विभाग और प्रशासन की ओर से लगातार उसकी अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने जल्द ही मोटर मार्ग में हो रही अनियमितताओं के सही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जब पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता जगदीश चंद्र तिवारी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को मानकों के अनुरूप ही काम करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में अब पूर्व से अब तक जितना निर्माण कार्य किया गया है, उसे जल्द ही ध्वस्त कर फिर से मानकों के अनुरूप काम किया जाएगा। साथ ही मानकों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब देखना यह है कि विभाग और प्रशासन की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सांत्वना देकर लगातार ऐसे ही गुमराह किया जाएगा। ये हमारा पहला मुद्दा तो यह है कि यहाँ पर घास छोड़ो, नालियाँ जो है आधी आधी बनी हुई, कहीं बनी है कहीं नहीं बनी है, ठीक। और कहीं बनी है तो ऐसी बना रखी है उन्होंने कि उसमें पानी जा नहीं सकता है, उसमें पानी रुकेगा, वो बहुत सी बीमारियों का कारण बनेगा, ठीक। और दूसरा, कहीं भी पटालें नहीं बनाई है उन्होंने, जो घर को गांव को रास्ता जाता है रोड में से, उसमें कहीं पटाल नहीं लगी हुई है। और तीसरी बात, रोड में सब जगह घास जम चुकी है, ना कोई यहाँ नेता आता है, जेई से पूछते हैं जेई आता नहीं है। अगर मुंशी से जिनका ठेका है उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो है इसका काम ओवर हो चुका है। तो आप बताइए, इस काम को और कौन करेगा? शासन प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखिए, विगत 15 वर्षों से ये रोड का काम चल रहा है और लास्ट में जब अब हमारे वहाँ पे काम जब हो रहा है तो यहाँ पे एक तो डामरीकरण का जो मानक है वो उच्च तरह से नहीं हो रहा है, और दूसरा रोडों पे जो 20-25 दिन हुए सर अभी डामरीकरण हुए हमारे गांव में, और घास 1-1 फीट के ऊपर आने लग गई है। तो इसमें ज़रूर कुछ ये जो ठेकेदार हैं ये और जो इन्होंने प्रशासन के कुछ आदमी यहाँ पे लगा रखे हैं, शायद इन लोग की कुछ मिली भगत है, तभी यह लोग इस चीज़ को पेन नहीं ले रहे हैं, कार्य को निगलेक्ट कर रहे हैं, कार्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर विभाग ने अगर इन लोगों की ड्यूटी एलोकेट की है अगर गांव में कि आप जाइए वहाँ पे डामरीकरण हो रहा है या फिर नालियों का काम हो रहा है या फिर पैराफिट हो गया, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग काम को देखने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। वो लोग कहीं पे बैठ के अपना गॉसिपिंग कर रहे हैं और मतलब हमारे गांव के लोग परेशान हो चुके हैं सर। एक तो 15 सालों से यहाँ पे रोड बन रही है, ऊपर से हमारा पैसा सर, वो पेमेंट हमारा है सर। अगर हमारे ही पैसा का सरकार ऐसे गलत कामों में अगर यूज़ करेगा तो हम लोगों को रोड नहीं चाहिए सर। यहाँ तो अभी तक रोड में घास जमी है पूरी, और कोई वो नहीं हो रहा है, परत बिल्कुल भी पत्ती डाल रखी है उनने, ना पैराफिट लगे हैं, ना नालियाँ साफ हैं, ना वो ये क्रॉसिंग वाली वो है, पानी जमा हो जा रहा है जगह जगह, और जगह जगह छोड़ के चले जा रहे हो, आधा आधा काम करके छोड़ के चले जा रहे हैं। यही कहना चाहूँगा, अगर ये नहीं होगा तो हम यहाँ पर रोपाई लगा देंगे बाद में। सीमेंट का उपयोग बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, बजरी का उपयोग ठीक नहीं हो रहा है, मिट्टी का उपयोग हो रहा है, नालियाँ साफ नहीं है, और कहीं कोई द्वारा नहीं, ऊपर से डामर है, नीचे से द्वारा नहीं है। ऊपर से तो हल्का हल्का डामर लगा है, लेकिन नीचे से द्वारा नहीं बनी अभी तक। सारा रोड कच्चा कच्चा लग रहा है मेरे को, मैं मिस्त्री हूँ गाँव का। ये कहना चाहती है जो डामर हो चुका है यहाँ, उसमें घास जम चुकी है। और दूसरी बात, जो मैटर जो नाली बना रहे मैटर, उस मैटर में कोई भी बजरी है इनका, मिट्टी मिट्टी है। और दूसरी बात, जो दीवार टूट गए हैं अभी, जो नाली जो दीवार टूटी वो दीवार भी नहीं दे रही लोग। हमें चाहते कि अच्छे से काम होना चाहिए
तब जाके हम लोग खुश रहेंगे। न्यूज़ 31 उत्तराखंड में हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकास खंड के चनोली गांव में। जी हां, चनोली तिलसारी मोटर मार्ग में जो लगातार कई वर्षों से अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान मीना देवी के नेतृत्व में लगातार प्रशासन और संबंधित विभाग पर आक्रोश व्यक्त किया है। आपको बताते चलें कि मोटर मार्ग में जो डामरीकरण का कार्य कुछ ही समय पूर्व किया गया है, जगह जगह घास जम चुकी है। साथ ही मोटर मार्ग के किनारे जो नालियों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें बालू की जगह मिट्टी के ढेर पर सीमेंट मिला करके पूरा मिट्टी से जो सड़क के किनारे नालियों का निर्माण हो रहा है, उस पर लीपापोती की जा रही है। खुलेआम मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन बेखबर है और जो संबंधित विभाग है वो यहां पर सूद लेने के लिए तक नजरअंदाज बना हुआ है। जब इसी के चलते एक्शन साहब से बात की गई जगदीश तिवारी जी से, तो उनका कहना है कि मानकों के अनुरूप ही कार्य करने के लगातार निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब जितना भी कार्य यहाँ पर हो चुका है उसे तुरंत ही ध्वस्त करके पुनः सही काम किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिन लोगों की देखरेख में ये कार्य हो रहा है, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन साहब ने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल बड़ा पैदा ये होता है कि लगातार ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जहां रोड की मांग की थी, एक उन्नत किस्म के डामरीकरण की मांग की थी, वहीं प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों बैठा हुआ है। साथ ही साथ जो संबंधित विभाग है, PMGSY के जितने भी कर्मचारी हैं, वो लोग आखिर आंखें मूंद कर क्यों बैठे हुए हैं, जिससे कि लगातार आम जनमानस को समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं अब देखना यह है कि क्या PMGSY के उच्चाधिकारी और जो प्रशासन है वो मानकों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कोई कार्रवाई अमल में लाते हैं, या फिर ग्रामीणों को लगातार ऐसे ही बहकावे वाली स्थिति का ढांढस देते हुए लगातार इन लोगों के लिए जो विकास के कार्य हैं वो लगातार उसकी अनदेखी की जाएगी। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़, चनोली से प्रमोद जोशी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।